हाय नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। कल मैंने ये वीडियो अपलोड करा है कि अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं तो क्लचर की हेल्प से आप अपने बालों में किस तरह से बन लगा सकते हो। आपके बाल भी बहुत ज़्यादा पतले हैं तो इस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। आज का आपने थंबनेल देखा कि जो घरेलू महिलाएं हैं या फिर जो होम मेकर हैं वो अपने लुक को अपग्रेड कैसे कर सकती है, अपने लुक को इम्प्रूव कैसे कर सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्ट। पहले अपने लुक को अपग्रेड करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए एक आप रूटीन बनाओ। आप बोलोगे रूटीन तो बच्चे बनाते हैं, का ध्यान रखते हैं, लेकिन उस सब में हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं। तो रूटीन आपको किस चीज़ का बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो होम मेकर्स होती है ना, उनकी सबसे बड़ी जो मैं बोलूँ कंप्लेन बोलो या फिर प्रॉब्लम बोलो कि उन्हें वक्त नहीं मिलता है कि मीन्स हम डेली कपड़े आयरन करें, अच्छे कपड़े पहने या फिर रेडी होके रहें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हर एक होम मेकर की। आप भी ये प्रॉब्लम फेस करें। पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी जब मैंने अपने सेकंड बेबी को बर्थ दिया, बिल्कुल उलझ के रह गई थी मैं। तो मैंने अपने साथ ये किया, मैंने ब्लॉग में भी बताया था कि मुझे समय नहीं मिलता था। तो संडे मेरे हस्बैंड घर पे रहते थे तो मैं क्या करती थी कि जो भी समय मेरे पास खाली बचता था संडे को, मैं 1 वीक के कपड़े निकाल के देती थी रूटीन वाइज कि मंडे से लेके संडे तक मुझे ये पहनना है। इस काम को करने में आपको हाफ एन आवर लगेगा, नॉट मोर देन दैट। तो इस चीज़ का रूटीन बनाओ। समय नहीं मिलता है डेली कपड़े को निकालने का, तो एक दिन में आप 1 वीक के जो कपड़े हैं वो निकाल के रख दो। अपने लुक को इम्प्रूव करने में या फिर अपग्रेड करने में सिर्फ ज़रूरी नहीं महंगे कपड़े, मेकअप ही हमारा एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। उससे कहीं ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है क्लीन नेल्स। यस, क्योंकि हम हाथ देखो, जब मैं बात करती हूँ ना, कई फ्रेंड पूछते भी हैं कि मेरे हाथ मूव करते हैं, ये मेरी हैबिट में आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा नोटिस होते हैं हमारे नेल। तो आपने बहुत रेयर देखा होगा मुझे नेल पेंट लगाए हुए। तो मैं हमेशा नेल को क्लीन रखती हूँ एंड अपने नेल को शॉर्ट रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सिंगल हैंडली में सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ। तो आपको अगर समय नहीं मिलता है नेल पेंट लगाने का, हटाने का, जो भी प्रोसेस है, तो आप 20 दिन में, एटलीस्ट 15 से 20 दिन में, 2 हफ्ते में आप 10 मिनट अपने नेल्स को दे सकते हो। बस आप अपने नेल को अच्छे से कट करो। कट करने के बाद अगर आपका मन हो आप क्लियर नेल पेंट लगा सकते हो, नहीं तो एज इट इज़ उसे छोड़ सकते हो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा के, क्योंकि नेल्स भी हमारे डेड हो जाते हैं। जो क्यूटिव होते हैं यहाँ पे, ये एरिया बहुत ड्राई हो जाता है, तो थोड़ा मॉइस्चराइजर आप लगा लिया करो। आप देखोगे एक छोटी सी चेंज अगर आप हैबिट में लेके आओगे तो आपका लुक, आप कंपेयर करना कि गंदे नेल एक तरफ आपको दिख रहे हैं एंड एक तरफ क्लियर नेल दिख रहे हैं, कौन सी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस टिप को 15 डेज में एक बार अपने रूटीन में लाने के लिए इसे ट्राई करें। जो आपको लगे आप यूज टू हो गए तो 1 वीक में भी आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा मैं ब्लास्टर होता है नाइट कपड़ों को दिन में पहनना। मीन्स जो नाइटीज होती है ना, कहीं नहीं मिलता है, हम नाइटी को खींचते हैं एंड सुबह में पहनते हैं, लेकिन हमेशा अपने नाइट वेयर को एंड अपने डे वेयर को हमेशा सेपरेट करके रखिए। ये आपके होल लुक को स्पॉइल करता है। तो नाइटीज आपको बिल्कुल भी दिन में नहीं पहनना, या फिर नाइट ड्रेस आपने नहीं पहनना है। मैंने पहले मेंशन करा कि दिन में 1 हफ्ते के कपड़े निकाल के रख लो, उसी में से आपको कुछ पहनना है। बट अगर आपको उतना भी समय नहीं मिल रहा है तो आप कुछ काफ्तान में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको नाइटी वाली फीलिंग तो देगी ही देगी, बट साथ में आपको स्टैंडर्ड लुक देगी। तो प्लीज नाइट वेयर एंड डे वेयर को आप सेपरेट रखें। ऐसे फैब्रिक को आप चूज करो जो इजी टू मेंटेन हो बट बहुत ही कम्फी हो। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक होम मेकर हूँ, एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ, उसके साथ ही साथ मैं कॉटन ही पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग्स में मुझे देखते हो तो मैं मतलब 7 डेज में 6 डे ऐसा होता है कि मैं मीन्स कॉटन के ही कपड़े पहनती हूँ। तो मैं आयरन से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, जब भी आयरन करती हूँ कपड़े जल जाते हैं। तो वही ट्रिक मैं फंडा अपनाती हूँ कि कपड़े निकालती हूँ एंड आधे घंटे में 1 वीक के कपड़े आयरन करके रख देती हूँ। इससे मेरे 7 दिन सॉर्टेड आउट हो जाते हैं। इस ट्रिक को अपनाइएगा, ये मेरा टेस्टेड मैं बोलूँ ट्रिक है, या मैं इसे हैबिट में ला चुकी है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, जो भी होम मेकर है, तो आप अपने हेयर के साथ प्ले करो। अब आप बहुत होम मेकर ये बोलेंगे कि हमें तो घर पे खाना बनाना पड़ता है, जूड़ा ही हमें कंफर्टेबल लगता है या फिर चोटी कंफर्टेबल लगती है। बस जब मैं भी काम करती हूँ ना, मेरे हेयर बहुत ला वाला नहीं है कि बहुत सिल्की है, स्मूथ है। तो मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हेयर को टाई करके रखती हूँ, विंस बन बनाती हूँ। तो आप
ऐसे बन को चूज मत करो जो आपको मैच्योर लुक देता है। इसीलिए मैंने पहले मेंशन करा कि इस वीडियो को ज़रूर चेक करना। मतलब 30 सेकंड आपको लगेंगे क्लचर की हेल्प से आपको जूड़ा बनाने में। ये जूड़ा आप घर पे भी बहुत ईजिली बना सकते हो। तो आप कुछ ऐसे हेयर स्टाइल को चूज करें, मतलब सिंपल। आप लो बन की जगह आप थोड़ा सा ना मिडिल बन या फिर हाई बन बनाओ। देखना कि जो बहुत लो बन रहते हैं ना वो आपको मैच्योर लुक देते हैं, बट जो मिडिल बन या हाई बन रहते हैं वो थोड़ा आपको यंग दिखाते हैं। दूसरा कि जब भी आप मीन्स बन बना रहे हो ना, कोशिश करो कि सामने से इस तरह से थोड़े से हेयर को आप फ्रंट पे अपने फेस के ऊपर लेके आओ, तो ऐसा लगता है कि आपने बहुत एफर्ट दिया है अपने हेयर स्टाइल को बनाने के लिए, कि आपको बहुत यंग लुक मिलेगा। दूसरा कि अगर आप ब्रेड बना रहे हो तो रेगुलर ब्रेडिंग ना करके फिस्ट स्टाइल में जो ब्रेडिंग होती है वो बहुत ईजी होती है। तो इस तरह से आप अपने हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आप अपने हेयर को खुला रखते हो, आप हमेशा एक ही हेयर कट कटवाते हो, तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप यहाँ से यहाँ बाउंस कर जाओ, थोड़ा 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 करके आप चेंज कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके फेस के ऊपर कौन कौन से हेयर स्टाइल सूट कर रहे हैं। सो अपने लुक को अपग्रेड करने के लिए हेयर स्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे फेस का, हमारी पर्सनालिटी का, हमारे स्टाइल का। तो एक्सपेरिमेंट विथ योर हेयर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्यूटी सिर्फ ये नहीं है, आपका फेस नहीं है, ब्यूटी आपकी पर्सनालिटी भी है। तो आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपने मेंटल हेल्थ एंड अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आप काम करो। मेंटल हेल्थ आपका तभी अच्छा रहेगा जब आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। भी आपको समय नहीं मिलता, बस 5 मिनट की एक स्ट्रेचिंग आप कर लो, उससे आप देखोगे बहुत फ्रेश फील करोगे। सिर्फ 5 मिनट में आपको मैट फिट बोल के एक चैनल है, आप कीवर्ड मारना मैट फिट 5 मिनट स्ट्रेचिंग, आप देखना आपके लिए बहुत ईजी होगा। मैं रोज़ उस स्ट्रेचिंग को करती हूँ क्योंकि मेरा खुद का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। दूसरा कि अगर स्ट्रेचिंग करते हो ना, आपकी बॉडी में बहुत अच्छा ब्लड का फ्लो होता है। तो ये ज़रूरी नहीं आपको 1 घंटे ही मीन्स एक्सरसाइज करनी है या फिर योगा करना है, नहीं, दिस इज़ नॉट कंपलसरी एट ऑल। आप कोई भी 15 मिनट 10 मिनट जैसे भी आपके पास टाइम है अपने फिजिकल हेल्थ को दो। इस पूरे घर का ध्यान तभी रख पाओगे या फिर खुद के लुक को तभी इम्प्रूव कर पाओगे जब आप मेंटली यहाँ से खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे या फिर फिट रहोगे। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे भी आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो सेपरेट लेके आऊँगी। अगर इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊँगी कि बचपन से लेके अभी तक मैंने खुद में कितने सारे बदलाव किए। आप ये जो मेरे हेयर देख रहे हो ना, अगर आप मेरे चाइल्डहुड की पिक्चर देखोगे ना, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये जो शालू खड़ी होकर आपके सामने बात कर रही है ऐसी दिखती थी। यस, तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करने पड़ते हैं। मेरा बिल्कुल नॉर्मल सा कैमरा है, कोई फिल्टर नहीं, कोई इधर लाइट नहीं लगी है, सॉफ्ट बॉक्स, रिंग लाइट, कुछ भी नहीं, बस सिंपल से मेरे रूम की लाइटें जली हुई हैं। ट्राइपॉड पे मैंने अपना सिंपल सा फ़ोन लगाया हुआ है एंड मैं शूट कर रही हूँ एंड मेकअप भी मैंने कुछ भी नहीं करके रखा हुआ है। तो आपका नेचुरल फेस पे ग्लो तभी आएगा जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी। सारे होम मेकर को देखा है ना कि जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबते 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 वो बिल्कुल सोशल होना भूल जाती है। वो बहुत चुप चुप से रहने लगती है, किसी से बात नहीं करती है, किसी से अपने मन की बातें नहीं शेयर करती, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। बिल्कुल आप अपने लुक को अपग्रेड नहीं कर पाओगे, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। पहले रहती थी ना, वहाँ पे कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था, वो ऐसे ही था, मतलब सब अपने में रहते थे। एंड मैं बहुत जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, तो मैं बिल्कुल, मैं बोलूँ डिप्रेशन में चली गई थी। तो मुझे था कि नहीं, मुझे कोई चाहिए, क्योंकि मतलब सुबह से लेकर रात तक वो काम के सिलसिले में रहते थे। स्पेशली जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे अपना जॉब ड्रॉप करना पड़ा, तो ऐसा लगता था ना मैं पागल हो जाऊंगी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मुझे किसी से बात करनी है। उस टाइम फ़ोन इतना सुपर इजी नहीं था जितना आज के डेट में है। तरह कि मैं वो घर को सेल कर दूंगी, जैसे मैं अभी रिसेंट वाले घर में रह रही हूँ। तो यहाँ के जो नेबर है ना बहुत अच्छे हैं। तो जब मैं क्या करती हूँ 15 से 20 मिनट मुझे ऐसे है कि मुझे अपने नेबर से बात करनी है, थोड़ी सी वो अपनी मन की बातें बोल लेती, थोड़ी सी मैं अपनी मन की बातें बोल लेती हूँ। तो इससे एक सोशलाइजेशन बढ़ता है। या फिर तो कुछ फंक्शन होता है वहाँ चली जाती हूँ। तो आप खुद को लोगों से थोड़ा सा जोड़ के रखिए। आपको बहुत समय नहीं है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप छत पे वॉक करने चले जाइए। अगर लॉबी है आपके फ्लैट में, वहाँ चले जाइए। तो आप इस तरह से जितना कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, जितना जुड़ेंगे, आपका लुक उतना ही ज्यादा अपग्रेड नहीं जा सकते हो। सपोज आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, क्वालिटी नहीं है उस तरीके से, तो आप फोन पे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, डिफरेंट पेजेस आते हैं। तो कोई ऐसी पेज को आप फॉलो करके रखें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आपके मन में एक उत्साह हो, एक चाह हो कि नहीं मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है। अगर मैं अपनी बात बोलूँ ना, ऑनेस्टली आप मेरी फैमिली
हो, जितनी भी हो, तो मैं कभी कभी इतना डिप्रेस हो जाया करती हूँ ना, बैठ बैठ के रात को सोचा करती हूँ कि क्यों इतनी मेहनत के बाद मेरे चैनल जिस लेवल पे होना चाहिए उस चैनल पे नहीं है। लिटरली मैं अकेले में रो देती हूँ। अभी मैं रिसेंटली आपको बात बता रही हूँ, जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना, मेरा कोई प्लान नहीं था ये वीडियो शूट करने का। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया कि हो सकता है ये वीडियो किसी को हेल्प कर जाए। तो जब भी मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ ना, इसी थॉट के साथ करती हूँ कि पता नहीं ये वीडियो वायरल नहीं हो रही, ये वीडियो वायरल हो जाएगी। ऑनेस्टली तो जो चीज़ आपको खुशी देती है ना, भले ही आप थोड़े टाइम के लिए डीमोटिवेट हो जाओ, बट खुद को मोटिवेट करो एंड उस काम में लग जाओ, सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं भी वेट कर रही हूँ कि मुझे कब मिलेगी। ही डिसाइड नहीं करता है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप सामने वाले से कैसे बिहेव करते हो, या किसी पार्टी में आप जा रहे हो तो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी ज़रूरी है। अपना ही एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करी हूँ कि मैंने किस लेवल की मेहनत करी है या कर रही हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट थी। मोस्ट ऑफ द जो कोलैबोरेशन होते हैं ना, वो इंग्लिश में बात करते हैं। अगर उनके कॉल आते हैं तो मैं इंग्लिश समझ लेती हूँ, बोल लेती हूँ। हैबिट में नहीं थी क्योंकि घर में सब हिंदी में बात करते हैं, तो अंदर से ना ऐसे धक 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 होते रहता था कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल दे रही हूँ। देखो, मैं चाहती तो सब कुछ छिपा सकती थी, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैंने क्या करा, 5 मिनट रोज मैं अभी भी स्टिल मैं ये करती हूँ। आईने के सामने खड़ी होती हूँ एंड मेरे मन में जो भी रहता है ना, वो उसको इंग्लिश में बोलती हूँ। बच्चों के साथ 10 मिनट इंग्लिश में बात करती हूँ, जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। तो कभी मत सोचो कि हम घर में रह रहे हैं तो हमें इंग्लिश बोलने की क्या ज़रूरत है। यू नेवर नो कि आपको कब कौन सी स्किल है वो काम आ जाए। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए। आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, हंस के इंटरेक्ट करो, नज़र से नज़र मिला के इंटरेक्ट करो। मैंने बहुतों को देखा है, बात कर रहे हो नज़र ऐसे नीचे रहती है, इससे बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। तो हमेशा आपको इंटरेक्ट करना है। सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए। लास्ट में मैं एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ। घर में बिल्कुल मेकअप नहीं करते हो, मेकअप करना पसंद ही नहीं करते हो, बस 2 काम आप कर लो। अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखो, अपने लिप पे कोई भी हल्का सा टिंट वाला लिप बाम लगा लिया करो। अगर आपको लिपस्टिक पसंद नहीं है तो, अगर आपको पसंद है आप काजल लगा सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। बट अपनी स्किन को अगर मॉइस्चराइज रखोगे, आपके लिप को अगर हल्का सा आप टिंट दोगे ना, आप अपने लुक को ना आप देख पाओगे कि हाँ उसमें कुछ बदलाव है। सो ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट। आई होप ये टिप आप लोगों को मोटिवेट करके जाए। आप अपने लुक को अपग्रेड करने की कोशिश करोगे इन छोटे छोटे टिप्स के थ्रू। अगर आपके अंदर कोई भी क्वेरी है, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, कोई रिलेशन आप मेरे से जोड़ना चाहते हो ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं खुले दिल से आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी जितना भी मुझे आता है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।